हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेवलपिंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स LSRW। ठीक है। तो हमने जैसा पढ़ा था कि जो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब लैंग्वेज सीखते हैं तो एक पैटर्न, एक ऑर्डर में सीखते हैं। वो होता है LSRW। एल से हो जाता है लिसनिंग, ठीक है। एस से हो जाता है स्पीकिंग, आर से हो जाता है रीडिंग और डब्ल्यू से हो जाता है राइटिंग। तो हम उसी पैटर्न ऑर्डर से सीखते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? लिसनिंग। तो हम जब किसी हम लैंग्वेज सीखते हैं, सुन के भी सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रिसेप्टिव स्किल होती है। हम क्या करते हैं, इसमें रिसीव करते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? रिसीविंग स्किल कहलाएगी, है ना। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ऑडिटरी इनपुट। यानी कोई कुछ बोलता है तो हम उस ऑडियो को इनपुट में लेते हैं अपने कानों में, और फिर ये एक्टिव प्रोसेस होता है किसका? ताकि हम उस ऑडियो इनपुट से हम मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। तो ये एक लिसनिंग होता है, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती है? लिसनिंग में हम क्या करते हैं, हम है ना पहले कंटेक्स्ट बना लेते हैं अपने दिमाग में कि, और अपने स्कीमा को एक्टिवेट करते हैं, है ना, और प्रेडिक्टिंग करते हैं कि आगे वाला क्या बोलने वाला है ना। तो ये तो है प्री लिसनिंग। और जब वो बोलता है तब हम क्या करते हैं, हम स्कीमिंग फॉर साउंड, हम साउंड को सुनते हैं, ठीक है। मेन आइडियाज़ को स्कैन करते हैं या स्किमिंग करते हैं, ठीक है। फिर जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, अब इन दोनों में डिफरेंस होता है। स्किमिंग तो होता है जब हम हर चीज़ सुन रहे हैं, लेकिन जो हमारा फोकस है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, बस हम सुन रहे हैं, ठीक है। और जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें हम एकदम ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है। तो फोकसिंग ऑन द मेन आइडिया, स्किमिंग फॉर साउंड, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए स्कैन करते हैं, ठीक है। और फिर पोस्ट लिसनिंग में हम क्या करते हैं, हम फिर जितना भी हमने सुना है उसको समराइज करते हैं और क्रिटिकल एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। अब इसमें सब स्किल्स क्या होती है? इसकी सब स्किल में ये होता है कि हम फनीम्स को पहचान पा रहे हैं, हम स्ट्रेस और इंटोनेशन को समझ पा रहे हैं आगे वाले ने जो बोले हैं, और डिस्कोर्स मार्कर को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसमें से मीनिंग पता कर पा रहे हैं हम। इसमें क्या होता है, पेडागोजिकल जो टेक्निक्स होती है जो कि लिसनिंग को बूस्ट करती है, वो जैसे हो गया कि हम ऑडियो मटेरियल सुनवा रहे हैं बच्चों को, पॉडकास्ट, वीडियो, या फिर हम उनका डिक्टेशन ले रहे हैं ताकि उनकी स्पेलिंग और जो साउंड एसोसिएशन है वो प्रॉपर चले, ठीक है। और हम लिसन एंड डू एक्टिविटीज करवा रहे हैं ताकि उनका टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स हो, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड, स्पीकिंग पे। स्पीकिंग क्या है? एक प्रोडक्टिव स्किल है, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या है? स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है ना। ये एक प्राइमरी इंटरेक्टिव स्किल है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं आगे वाले से। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें फोनोलॉजिकल, सिंथेटिक एंड प्रैग्मेटिक नॉलेज का यूज होता है ना। ठीक है। फोनोलॉजिकल, सिंटैक्स मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन, एंड प्रैग्मेटिक नॉलेज का यूज होता है, ठीक है ना। अब इसमें डेवलपमेंट स्टेज क्या होती है? इसमें ना एक्यूरेसी स्टेज होती है जहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकैब पे फोकस करते हैं और उसकी ड्रिल करते हैं। फिर आता है एक्यूरेसी के बाद में होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी कैसे आती है? फ्लुएंसी हम हम कैसे, हम जब बात करते हुए अपनी हेजिटेशन को मैनेज कर रहे हैं, या फिर सोशल अप्रोप्रिएट, या फिर रोल प्ले डिबेट्स, इसमें हम कैसे फ्लुएंसी ला सकते हैं, तो ये फ्लुएंसी स्टेज होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी होती है और फ्लुएंसी होती है। फिर आता है सब स्किल्स। सब स्किल्स में क्या होता है? स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टर्न टेकिंग एंड एडजस्टिंग रजिस्टर, हमारे टोन्स को मैनेज करना, ये इसमें आता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप एक तरीके से बस एक बार देख लो, अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे कर लोगे। पेडागोजिकल जो टेक्निक्स होती हैं, इसमें हम क्या करवा सकते हैं, हम रोल प्ले करवा सकते हैं, हम ड्रिल्स करवा सकते हैं, हम इन्फॉर्मेटिव गैप, मतलब हम थर्ड जो इसमें आता है वो आता है रीडिंग। अब रीडिंग क्या है? रीडिंग भी एक रिसेप्टिव है, क्योंकि हम ये रिसीव करते हैं, हम रिसीव करते हैं जो भी बुक में लिखा होता है, हम उसे पढ़ के हम उसे रिसीव करते हैं। अब रीडिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है जिससे हम जो सिंबल्स होते हैं उनसे हम मीनिंग पता करते हैं। जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ कोड होती है, सिंबल्स होते हैं, तो हम उसको पढ़ के हम उससे मीनिंग ड्राइव करते हैं, वो होता है रीडिंग। अब रीडिंग में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्क करना पड़ेगा। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग वो होता है जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं पूरी बुक पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, और मैं उसका एक मेन आइडिया फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो होता है स्किमिंग, ठीक है। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग जैसे मैं डिक्शनरी है तो मुझे सिर्फ एक वर्ड ही देखना है उसमें, ठीक है, तो वो होता है स्कैनिंग, कि मुझे एक पर्टिकुलर डेट, नेम, या फिर इन्फॉर्मेशन देखनी है। जैसे कोई बड़ी सी बुक है, इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, उसमें से मुझे जनरल फ्रेंच रेवोल्यूशन पे मुझे कुछ देखना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं एक बस वो उस पेज पे जाऊँगा, मैं वही नॉलेज लूँगा, तो उसे कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है। फिर आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग होती है जैसे हम एग्जाम्स के लिए जो पढ़ते हैं, जैसे डिटेल में, अगर हम किसी बुक को या प्रोज को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं फॉर लिंग्विस्टिक, और उसका फिर एनालाइज भी कर रहे हैं, वो होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होता है? जैसे कोई भी कॉमिक बुक है तो हम उसे प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, प्लेजर या फिर फ्लुएंसी के लिए, उसमें हम कोई एनालाइज नहीं करते, हम बस उसको पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, हम उसमें से कोई मीनिंग नहीं, मीनिंग और उसे एनालाइज नहीं कर रहे, हम बस उसको नॉन डिटेल लेसन की तरह ले रहे हैं, तो वो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, या फिर आप कोई कॉमिक रीड करते हैं, या फिर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी कोर्स बुक में नहीं होती, तो आप वो एक्सटेंसिव रीडिंग की तरह ही लेते हैं, आप इतना मग नहीं करते। वहीं जो आपकी कोर्स बुक्स है, जो आपकी 9th 10th 11th 12th या आपकी कॉलेज में चलती है, उनकी हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, ठीक है। सब स्किल्स क्या होते हैं? सब स्किल्स होती है हम जब वर्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका डिकोडिंग करते हैं, फोनिक्स को, अंडरस्टैंडिंग कोहेशन को, कोहेरेंस को एंड इन्फेरेंसिंग को, ठीक है। तो ये जो स्किल्स होती है, ये होती है सब स्किल्स, ठीक है। पेडागोजिकल इसमें टेक्निक हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को रीडिंग सिखाने के लिए? हम साइलेंट रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे इनकी स्पीड और कॉम्प्रहेंशन अच्छी होगी। फिर हम रीडिंग अलाउड, हम उनकी रीडिंग करवा सकते हैं लाउडली, और यूज़ ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ठीक है। फोर्थ आता है राइटिंग। अब राइटिंग क्या है? राइटिंग में भी हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल है। राइटिंग एक कॉम्प्लेक्स है,
प्रोडक्टिव स्किल है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर, वोकैब, मैकेनिकल प्रिसीजन, इन सब की जरूरत पड़ती है, पंक्चुएशन, ठीक है। और अब इसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट अप्रोच होती है, तो ये करती है फाइनल रिटन टेक्स्ट पे, और ये इन्वॉल्व करती है इमिटेशन ऑफ अ मॉडल टेक्स्ट, लाइक हमने कुछ एक कोई ऐसे ले लिया पहले से और हम उसको बस कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है ना इमिटेट करती है एक मॉडल टेक्स्ट को, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप एक बार सुन लो। प्रोसेस अप्रोच क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, हम पहले प्री राइटिंग करते हैं, फिर हम ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर हम रिवाइजिंग करते हैं, फिर हम एडिटिंग करते हैं, फिर पब्लिशिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा एक प्रोसेस करते हैं, जहाँ पे हम प्री राइटिंग कर दी मैंने, फिर मैंने उसकी ड्राफ्टिंग की, फिर मैंने उसको रिवाइज किया, फिर मैंने उसको एडिट किया, फिर उसको मैंने पब्लिश किया। तो ये पूरा होता है, ये होता है प्रोसेस अप्रोच। तो फर्स्ट तो है कि हमने इमिटेट कर दी, वो तो प्रोडक्ट अप्रोच, और मतलब प्रोसेस अप्रोच मतलब जहाँ पे ये सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं। की एलिमेंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कोहेशन एंड कोहेरेंस। कोहेशन तो होता है फॉर्मल लिंक्स, कंजक्शंस और रेफरेंस वर्ड्स का जो यूज होता है वो होता है कोहेशन, और कोहेरेंस होता है लॉजिकल फ्लो एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी, ठीक है। तो हम जहाँ लिंक की बात होती है वहाँ क्या होगा, कोहेशन, ठीक है। कंजंक्शन या लिंक की जहाँ बात हो रही है वहाँ क्या होगा, कोहेशन। और कोहेरेंस क्या होगा, कोहेरेंस में फ्लो की बात होगी, है ना, और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी की बात होगी। तो इसे मार्क करना पड़ेगा, आप याद कर लेना, ठीक है। इसमें पेडागोजिकल टेक्निक हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट की राइटिंग स्किल अच्छी करने के लिए हम डिक्टेशन ले सकते हैं, गाइडेड कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, और क्रिएटिव राइटिंग ले सकते हैं, ठीक है। हम अब 20 जो क्वेश्चन हैं इस पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव स्किल, इसमें से रिसेप्टिव स्किल कौन सी है, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। हाँ, लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल होती है, क्योंकि हम रिसीव करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। व्हाट इज द गिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट प्राइमरली ऑब्टेन थ्रू, हमें सिर्फ गिस्ट मतलब एक मेन आइडिया लेना है किसी भी बुक का, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्किमिंग कहते हैं। स्कैनिंग में तो क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बहुत डीप में लेते हैं, जैसे डिक्शनरी हो गई, या फिर मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन देखना है एक बहुत मोटी सी किताब को, तो उसको तो कहते हैं स्कैनिंग, और एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं उसको क्या कहते हैं, स्किमिंग। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड अ पैसेज एंड आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट डेट्स, नेम, दिस इज। तो ये स्कैनिंग कहलाएगी, क्योंकि टीचर ने क्या बोला स्टूडेंट को कि भाई एक पैसेज में से सिर्फ एक डेट्स और नेम के ऊपर क्वेश्चन पुट अप होंगे, तो वो एक स्पेसिफिक नॉलेज को ले रहा है सिर्फ, तो उसका स्कैनिंग कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग द फाइनल स्टेज, प्रोसेस अप्रोच के अंदर यही हमने पढ़ा था कि प्रोसेस अप्रोच में सबसे फाइनल जो होती है, फाइनल होती है पब्लिशिंग, ठीक है। या हमने ये पढ़ा था, ये रहा पब्लिशिंग। फाइनल क्या होता है, इसमें पब्लिशिंग होता है। विच स्किल इज डेवलप्ड फर्स्ट इन द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में फर्स्ट स्किल कौन सी हम लेते हैं, तो LSRW, तो एल लेते हैं, तो लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है। टीचर टॉक टाइम शुड बी मिनिमाइज टू प्रमोट, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कोहेजन का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है कोहेजन का मतलब होता है जब हम दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जब लिंक करते हैं, ग्रामेटिकल लिंकिंग ऑफ सेंटेंस को कोहेजन कहते हैं, ठीक है। तो बी वुड बी द करेक्ट, ये हमने पहले पढ़ा भी था। लाइक जो कोहेजन होता है वो फॉर्मल लिंकिंग होता है कंजक्शन रेफरेंस वर्ड्स का, और वहीं जो कोहेरेंस होता है वो फ्लो की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी की बात करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, विच मेथड एम्फसाइज दैट लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ हैबिट्स, यानी लैंग्वेज सीखी जाती है हैबिट से, तो ये कौन कहता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है, ठीक है। आप याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ टेक्निक वेयर स्टूडेंट रिपीटेड अ सेंटेंस आफ्टर द टीचर इज कॉल्ड, रिपीटेशन करता है एज अ ड्रिल, तो रिपीटेशन ड्रिल कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, साइलेंट रीडिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग, साइलेंट रीडिंग क्या डेवलप करती है, स्पीड एंड कॉम्प्रहेंशन, ये हमने पहले देखा था, तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच सब स्किल ऑफ राइटिंग इज लिंक टू प्रोसेस राइटिंग, ठीक है। प्रोसेस राइटिंग कौन सी सब स्किल है जो प्रोसेस राइटिंग से लिंक करती है, तो मल्टीपल ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो मल्टीपल ड्राफ्टिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, कौन सी है इसमें से, ए टीचिंग, लेक्चरिंग, स्टूडेंट शेयरिंग डिफरेंट इन्फो टू अ कंप्लीटर टास्क, है ना। तो इन्फॉर्मेशन जो गैप होता है इन्फॉर्मेशन में, तो क्या करते हैं जब कॉपरेशन लर्निंग के अंदर, लाइक जैसे मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे जो मेरा फ्रेंड है वो मुझे वो चीज़ बता देगा, और जो उसे नहीं आता वो मैं बता दूंगा, तो हम दोनों एक दूसरे के जो इन्फॉर्मेशन गैप है वो दूर कर देंगे। तो स्टूडेंट शेयरिंग डिफरेंट इन्फो टू कंप्लीट अ टास्क, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, फोनिक्स मेथड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर टीचिंग, फोनिक्स मेथड क्या पढ़ाने के लिए यूज होता है, फोनिक्स मेथड यूज होता है रीडिंग करने के लिए, कौन सा मेथड यूज होता है, फोनिक्स मेथड, ठीक है। विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्स्ट इज मोस्ट डेवलप्ड बाय क्रिएटिव कंपोजिशन, तो ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है तो उसमें क्रिएटिव कंपोजिशन किस चीज़ से डेवलप्ड होता है, तो या किस चीज़ से क्रिएटिव कंपोजिशन से डेवलप होता है, तो आंसर नंबर सी, क्रिएशन वुड बी द करेक्ट। इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच द टीचर एक्ट एज अ, कम्युनिकेटिव अप्रोच में टीचर कैसा एक्ट करता है, एज अ फैसिलिटेटर करता है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व समराइजिंग अ पैसेज इन वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, तो उसे कहते हैं प्रिसाइज, मतलब छोटा कर देना, ठीक है, समराइज कर देना पैसेज का वन थर्ड में, ठीक है। LAD की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये किसने दी, LAD की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये नॉम चॉम्स्की ने दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, का मेन एग्जांपल क्या है, डीप ग्रामेटिकल एनालिसिस, वोकेबलरी बिल्डिंग एंड रीडिंग फॉर प्लेजर और मेमोराइजेशन, तो इसमें बी हो जाएगा। जब भी हम प्लेजर के लिए और या वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव में हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो बी वुड बी द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग फ्लुएंसी के लिए, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है, वो रहेगा डिक्टेशन, नहीं रहेगा, बी रोल पे, हाँ रोल पे रहेगा, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और हमने जितने भी थ्योरेटिकल नोट्स बन सकते थे इसमें, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कॉम्प्रहेंड देम एट वन प्लेस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।
यानी जो टीचर जितना क्लास में बोलता है उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहिए और किसको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर करवाना है, लर्निंग बाय डूइंग करवानी है, तो लर्नर टॉक टाइम हमें ज़्यादा करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग? का प्राइमरी एम क्या होता है? रीडिंग फॉर प्लेज़र, थॉरो लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग, या सी फास्ट रीडिंग, या स्कैनिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग हम जब करते हैं जब हमें कोर्स की किताबें पढ़नी होती है और हमें उसको एनालाइज़ भी करना है और लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो बी हो जाएगा, ठीक है? और जो प्लेज़र के